चलिए 10,000 प्लस का जो आपका MCQ चल रहा है उस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 1 संसाधन वाला चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 से 11 से आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इसमें आएगा, आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन 2 से 11 में है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज में पूछा, तो भारत जो है अब्रक यानी कि मायका में सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है, देश है। ध्यान देंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें एक आया ऑप्शन कि मैग्नीज, तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में 2022 के बाद जो, देखिए इसमें आंसर चेंज होते रहता है। जो मैग्नीज है ना, ध्यान रखेंगे 2021-22 तक इसमें मध्य प्रदेश टॉप पे था, लेकिन 22 के बाद यानी 23 तक जो डेटा आया उसमें उड़ीसा टॉप पे है। तो अगर आपका बुक में पूछता है उड़ीसा और मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया रहेगा तो पहले आप इसको टिक कीजिए, क्योंकि ये ओल्ड डेटा है। अगर ईयर क्लियर कर देता तो अभी जो लेटेस्ट ईयर है उसमें मैग्नीज जो है आपका उड़ीसा टॉप पे है, लेकिन पहले जो आपका था आपका मध्य प्रदेश टॉप पे था। इसलिए आपको से पहले जो हम एक क्वेश्चन करवाए थे, देखिए इधर क्वेश्चन आपको करवाए थे पीछे हम, हाँ कौन सा राज्य टॉप पे है, तो हम मध्य प्रदेश करवाए थे। तो ध्यान दें उसमें 22 तक का डेटा था, लेकिन करंट डेटा अगर चेक करेंगे आप तो उसमें आपका उड़ीसा टॉप पे है। फिर तांबा के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, तो खेतड़ी का जो सबसे बड़ा खदान है, खेतड़ी में वो सबसे बड़ा तांबा खदान है। पूछेगा खेतड़ी कौन सा खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा। ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में। और बॉक्साइट किसका एस्क है, तो ये एल्युमिनियम का एस्क है। एस्क का इंग्लिश ओर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 212, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन 213 में है, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? तो नहरकटिया याद रखेंगे असम में। असम में ही आपका एक और है, आप उसको हम कमेंट में करके लिखिए, कमेंट में बताइए। 2-3 बार पढ़ा है आपको असम का फेमस तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 214, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सितंबर 1987 में आया था। वेरी गुड, इसको आप भीविया क्वेश्चन मानिए और याद करके रखिए। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? सितंबर 1987 में। अगला क्वेश्चन 215 है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार। पहले बच्चों मैंग्रोव जो होता है ना, मैंग्रोव जंगल होता है, एक जंगल का प्रकार है जिसमें सीड जो है, देखो इस तरह से सीड पानी के ऊपर होता है। ज्वार भाटा कारण से इसमें पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, पानी छोड़ के इस तरह से। तो इस प्रक्रिया में इसका जो जड़ है अपने आप को डेवलप कर लिया है, पारिस्थितिक की तुलना में जड़ ऊपर की ओर होता है, ठीक है। ये जो है भारत का, अगर आप मैप देखोगे इस तरह से, तो भारत के मैप में एक गौर करना, यहाँ पे जो हम लोग का है ये वाला इलाका ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और बाकी का बांग्लादेश में पड़ता है इलाका। तो इसका विस्तार भारत के वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक है, ठीक है। और ये सुंदरबन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 216, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट का है आपका उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 217, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता? पहले बच्चों जोहान्सबर्ग में आप ध्यान से देखिए, हम आपको तीनों क्लियर कर दिए हैं। प्रथम जो आपका हुआ था 1992 हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में पड़ता है। द्वितीय जो हुआ था जोहान्सबर्ग हुआ था दक्षिण अफ्रीका के, इसको हम लोग रियो प्लस 10 सम्मेलन भी करते हैं, रियो प्लस 10 सम्मेलन, ठीक है। और तीसरा 2012 हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो जहाँ प्रथम हुआ था वहाँ तीसरा ही हुआ है, जो ब्राजील में पड़ता है, इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं, रियो प्लस 20। तो आप तीनों को ध्यान से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 218, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों गंगा की जो आसपास है, ये देखिए बिहार का, अगर इस तरह से हम लोग मैप बनाएंगे, बिहार का मैप, ये बिहार का मैप बनाएंगे तो बिहार को 2 भागों में काटती है गंगा नदी। और गंगा के, और इधर से यूपी का इलाका आता है, तो यूपी में भी, तो गंगा के आसपास का जो इलाका होता है जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। जलोढ़ मृदा में ही 2 प्रकार होता है, ठीक है, एक पुरानी एक नई। जो पुरानी मृदा होगा उसको लोग बांगर बोलते हैं, जो नई होता है उसको खादर बोलते हैं। दोनों बहुत उपजाऊ मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 219, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनउर्वर हो जाती है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, तो पता है लोहे की मात्रा सबसे अधिक लेटराइट होता है, ठीक है, इसलिए यह लाल भी दिखता है। क्वेश्चन नंबर 220, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? प्यारे बच्चों रेगुर मृदा जो है ना, ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक विस्तारित है। रेगुर मृदा को किस नाम से जानते हैं आप कमेंट कीजिए, हमको कमेंट करके बताइए। 221, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी या तसांगपो नदी भी बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र या लुइट भी बोलते हैं, लुइट, ठीक है। और बांग्लादेश में इसी को जमुना भी बोलते हैं, याद रखेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को ही जमुना बोलते हैं, ठीक है। और आपका तिब्बत में इसको सांगपो या तसांगपो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 में देखिए, सरिस्का वन्य अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का जो है ना आपका राजस्थान में, ठीक है। उड़ीसा में सिमिलीपाल है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन कौन है आप कमेंट करके बताएंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 223, यूनेस्को द्वारा भारत के
कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? ये कितने होगा यहाँ पे? कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो देखिए अभी जो नवंबर 2025 का रिपोर्ट कहता है उसमें 13 है, पहले हो सकता है 12 होगा, एक बढ़ गया है। जो लेटेस्ट है ना वो शीत रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट 2025 में ऐड हुआ है। तो बुक अगर पूछता है ओल्ड डेटा, वहाँ ऑप्शन में अगर 12 दिखता है आपको, 12 टिक करेंगे। 2027 तक एग्जाम के लिए उसे 12 टिक कर देंगे। लेकिन आपको जितना भी हम डेटा देते हैं इसमें MCQ सीरीज में, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका 2025 तक का या 2026 में भी जो आया है उसको कवर कर लें हम लोग। तो अभी का यूनेस्को का रिपोर्ट कहता है कि 2025 तक में 13 है, ठीक है। देखिए यही कोल्ड डेजर्ट हिमालय के 7,770 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है। खूबसूरत जन्नत, जन्नत मतलब स्वर्ग होता है। तो ये स्वर्ग सा दिखता है, ये बर्फ़ का चादर से ढका हुआ, और ये शहर देखिए, ठीक है। तो इसको कोल्ड डेजर्ट को आपको बायोस्फीयर डेजर्ट घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 224, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में मोनाजाइट? तो ये जो केरल है ना, खासकर कोल्लम और पलक्कड़ जिला में, यानी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, केरल के कोल्लम और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 क्या कह रहा है कि नेल्लोर किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नल्लोर किस खनिज के लिए? तो नल्लोर जिला है ना अब्रक के लिए, मैका के लिए, और यह भारत में सबसे अधिक पाया जाता है अब्रक। बॉक्साइट आपको पता है कि जो एल्युमिनियम का एस्क होता है, और यह उड़ीसा में प्रचुर पाया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश का जो पन्ना का खान है वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कितना क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 226, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है ना, उसको E.F. सुधाकर ने लिखा है। E.F. सुधाकर साहब ने। यह पुस्तक पर्यावरण अर्थशास्त्र का एक उत्कृष्ट कार्य में, जिसमें बड़े उद्योगों के बजाय छोटे और स्थानीय स्तर के विकास पर जोर दिया गया। मतलब इसमें छोटे छोटे स्तर पर करके उद्योग का विकास करने पे जोर दिया, ना कि कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री पर जोर दिया। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब छोटा चीज़ भी सुंदर होता है, वो दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 227, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है प्यारे बच्चों? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार है ना आपको जलोढ़ मृदा का है, जो गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका 40 से 43% तक का जो मृदा है ये आपका जलोढ़ मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम मेडन साहब ने बोला है, जिम्मरमैन साहब ने बोला संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। बहुत ही भिभिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 229, तट रेखा से कितने नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र सीमा महाद्वीपीय मगन, यानी क्या कह रहा है, सीमा महाद्वीपीय मगन तट क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल माइल से 300 नॉटिकल माइल तक, ये 300-350 कहीं मेंशन किया जाता है। तो 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा वाला इलाका जो होता है वो आपका सीमा महाद्वीपीय मगन तट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 230 है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधनों के संरक्षण का वकालत जो है ना, क्लब ऑफ रोम ने 1868 में किया था सबसे पहले। क्लब ऑफ रोम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसभी 1968 में। कम से कम आप नाम याद रखेंगे, क्लब ऑफ रोम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, ध्यान सुनिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर दूर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? जब बात राष्ट्रीय संपदा कहेंगे तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और आपको पता है 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 21.9 और 22 किलोमीटर के आसपास ये चीज़ जाएगा। एक बार आप 1 सेकंड के लिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये आप देखिए मिट्टी है, यानी कि धरती है। तो जब ये समंदर हम लोग यहाँ घूमने बीच पे जाते हैं तो समंदर देखते हैं, समंदर इस तरह से होता है, कंटिन्यू होता है समंदर, लेकिन उसके अंदर मिट्टी का विस्तार इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह का विस्तार होता है। जब टेरिटोरियल क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सीमा होता है, और 12 से यहाँ से लेकर 24 तक कंटिन्यूअस जोन होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक 200 मीटर तक, इसको बोलते हैं EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और उसके बाद समुद्री मगन तट होता है, ये 300 से 350 नॉटिकल माइल तक जाता है। तो समुद्री सीमा को हम लोग नापते हैं नॉटिकल्स माइल्स में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 232 देखिए, भारत के किस राज्य में लाल और पीली मृदा यानी रेड एंड येलो सॉइल मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसमें लोहे अयस्क के प्रसार कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जल योजन के बाद यह पीली दिखाई देता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का इलाका जो होता है इसमें सबसे अधिक आपका लोहे का इसका लाल और पीली मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 233, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसने 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? तो इसमें देखिए क्या है, आपका वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास का हासिल करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था वो वर्ल्ड वाइड पाने के लिए एजेंडा 21 लाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, भिविया क्वेश्चन है। एजेंडा किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। क्वेश्चन नंबर 234, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ इसी को बोलते हैं, कहलाता है? तो 200 नॉटिकल माइल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 235, किस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना, इसको संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 236, भारत में मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ARID सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। तो ये पश्चिमी राजस्थान में, आप जानते हैं मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में ही होगा। एक क्वेश्चन आप कैसे बनता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार्क होगा, दुनिया का सहारा है और एशिया का गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 237, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी भारत में किस वर्ष संशोधित किया गया था? देखिए, ये 2002 में संशोधन हुआ था, इसका संशोधन हुआ था, लेकिन प्रथम बार 1987 में लाया गया था। तो कब आया तो पूछेगा, 1987 आएगा। और इसमें संशोधन कब किया गया? 2002 में आके इसके बहुत सारी नीति में चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 238, पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? यानी इस पर साइन कब किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन हुआ था 1997 में, लेकिन लागू 2005 में आके हुआ। तो एग्जाम में पूछता है कब ये साइन हुआ था, तो 1997 में, लेकिन लागू 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 239, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा गुजरात में है? तो याद रखेंगे, अंकलेश्वर जो है ना, ये गुजरात में समुद्री सीमा के बगल में है, और नहरकटिया आपका असम में है। और डिगबोई कहाँ है बताएंगे, कमेंट करेंगे इसको। 2-3 बार बता चुके हैं आपको डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई कहाँ कमेंट करेंगे। अंकलेश्वर आपका गुजरात में पड़ता है, नहरकटिया असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 240, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले आप हमको कमेंट करेंगे कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। दूसरी बात, इसका मुख्य कारण पूछा है तो अधिक सिंचाई, यानी ओवर इरिगेशन काम था इसका। ओवर इरिगेशन कारण से भूमि निम्नीकरण हो गया था। ठीक है, इसी के साथ आपका 200 आज हम लोग किए थे 210 से लेके 240, और ऑलमोस्ट चैप्टर 1 आपका यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 1 अगर हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है पॉइंट, तो इसमें आपको हम एक वीडियो और ला के ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस तरह से आपका डेली वीडियो आता रहेगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर इकोनॉमिक्स में चलेंगे, वहाँ चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे, चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका हम साल के अंत से पहले तक 10,000 से ज़्यादा आपको एकदम मोस्ट VBI MCQ दे देंगे। आपका काम एक ही है, फ्री में ये वीडियो देखना होता है। आप यूट्यूब खोलेंगे इसको और कंटिन्यू इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।